दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न में देखते हैं कि हमको ये समीकरण दिया है, उसमें इस आलेख चित्र को देख के ये बताना है ये किस प्रकार का हल है और इसमें x और y का मान क्या होगा। अगर हम इस आलेख चित्र को देखें तो दोनों रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, इसका मतलब ये जो है समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखा होती है तो उसका हल जो है अनेक हल प्राप्त होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा अनेक हल। और जब अनेक हल होता है तो x और y का अनेक मान प्राप्त होता है, तो अनेक मान को लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। या फिर हमारे पास एक और दूसरा तरीका है इसको हल करने का, हम जो है इस समीकरण की तुलना, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा 6 और c1 बराबर आ जाएगा 15। उसी प्रकार a2 बराबर आ जाएगा 1, b2 बराबर आ जाएगा 2 और c2 बराबर आ जाएगा 5। अब अगर हम a1 बटे a2 निकालें तो ये हो जाएगा 3 बटे 1 मतलब 3, और b1 बटे b2 निकालें तो ये हो जाएगा 6 बटे 2 यानी हो जाएगा 2 तिया 6 3। उसके बाद अगर हम c1 बटे c2 निकालें तो ये हो जाएगा 15 बटे 5 यानी 5 तिया 15, ये भी 3 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर इस प्रकार का आता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आता है, तो ये जो रेखाएं होती है, जो दो रेखाएं होती है वो समपाती रेखाएं होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः रेखाएं समपाती रेखाएं है और इनका जो हल होता है, अगर समपाती रेखाएं होती है तो इनका हल जो है अनेक हल होता है और अनेक हल प्राप्त होगा। अगर अनेक हल प्राप्त होगा तो x और y का भी अनेक मान प्राप्त होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न 2 के स में अगर देखें तो हमको ये दो समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर हमको इस आलेख को देखना है और इस समीकरण का हल क्या है वो पता करना है और x और y का मान भी पता करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रेखाएं दिया हुआ है, दोनों रेखाएं को देखने पर पता चलता है कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, मतलब ये एक समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखाएं होती है तो इसको हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, हल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे आएगा इसका कोई हल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, इसको हल भी नहीं किया जा सकता, तो हम x और y का मान भी नहीं निकाल सकते। अगर इसको हम समीकरण के माध्यम से हल करें और इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा -4, b1 बराबर हो जाएगा 6 और c1 बराबर हो जाएगा 3। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा 5। अगर हम a1 बटे a2 निकालें तो ये हो जाएगा -4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4 मतलब आ गया -2। b1 बटे b2 निकालें तो ये हो जाएगा 6 बटे -3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया हमारा -2। उसी प्रकार अगर c1 बटे c2 निकालें तो ये हो जाएगा 3 बटे 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर इस प्रकार का आता है तो जो दो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। अगर समांतर रेखा है तो इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। हल होगा इसका कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो हम x और y का मान नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगर प्रश्न 2 के दा को देखें तो हमको दो समीकरण दिया है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, और हमको एक आलेख दिया हुआ है। तो इस आलेख को देख के ये बताना है कि ये किस प्रकार का हल है और x और y के मान क्या होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दो रेखाएं हमको दिया हुआ है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। अगर दो रेखाएं दिया हो और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है मतलब उसका हल जो है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वही जो है x और y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x अक्ष में इसका वैल्यू है -1 और y अक्ष में इसका वैल्यू है 2। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -1
और y का मान आ जाएगा 2। तो हल होगा अद्वितीय हल, x बराबर होगा -1 और y बराबर होगा 2। अगर इसको दूसरे तरीके से हल किया जाए तो हम यहाँ इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 3। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 3 और c2 बराबर हो जाएगा 2। अगर हम a1 बटे a2 निकालें तो ये हो जाएगा 1/4। अगर हम b1 बटे b2 निकालें तो ये हो जाएगा 2/3। अगर दोनों बराबर है तो हमको अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमको c1 बटे c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर इस प्रकार का हो तो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो अतः मैं लिख देता हूँ, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अतः इसका हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा और x बराबर क्या आएगा? -1 और y बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार से इसको हल करना है।